विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान में भारत एशिया उपमहाद्वीप से जो संपूर्ण विश्व पर प्रसारित है विश्व राष्ट्रपति शासनादेश, जो संपूर्ण विश्व पर प्रेषित है, जिसके अनुसार विश्व में युद्ध दमन, घातक परमाणुओं का निरस्तीकरण और राष्ट्रों पर मानवता, शांति और उत्तम विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, राष्ट्रों के हित के लिए ये सब काम करने के उद्देश्य से विश्व में शांति विधि को लागू करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए वचनबद्ध है। अब इसी पर भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी विश्व राष्ट्रपति शासनादेश कर रहा है, जिसमें भारत को एक संयुक्त सरकार, नई सरकार का प्रस्ताव जो पास किया गया है, इस प्रस्ताव पर भारत के सभी राष्ट्रीय दल, भारत की माननीय जनता और भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यरत भारतीय संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी लोग ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पूर्वक से राष्ट्र के लोकतांत्रिक हित के लिए काम करें और नए और संविधान के आधुनिक करण के लिए, राष्ट्र के आधुनिक युग की ओर ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और रहें। मैं भारतीय राष्ट्रीय दलों से अनुरोध करूंगा कि जो 15 मार्च का हमारा संयुक्त सरकार का जो घोषणा पत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत को प्रेषित होगा, उसके अनुसार, उसी के उद्देश्यों के पूर्ति के अनुसार हमें काम करना है और राष्ट्र को राष्ट्र ही सीमित नहीं करना, हमको विश्व की सतह तक जा कर के शांति और विश्व में न्याय की व्यवस्था कायम करना है और भारत को एक संयुक्त सरकार का जो संकल्प सौंपा जा रहा है वो आपको देखने को मिल ही रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे कि भारत की राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह चरमरा गई है। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम, भारतीय संसद को सुव्यवस्थित बनाने का काम संयुक्त राष्ट्र करेगी। भारत का नया पीएम, नया कार्य सेवक, जो भारत की वाकई में सेवा करना है, हमें सेवक की ज़रूरत है, राजा की ज़रूरत नहीं है, जो जन जन के बीच में जा कर के उनके दुखों और सुखों का ध्यान दे और राष्ट्र के हित में आगे रहे और अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, विश्व के राष्ट्रों से नैतिक और शिष्टाचार के संबंध बनाने का काम करे। हमें ऐसे राष्ट्र नेता की ज़रूरत है और भारत को मिल चुका है। भारत की जितने उच्च पदों पर चोर बैठे हुए हैं वो सब जान चुके हैं। अभी निर्वाचन आयुक्त नया पद पर आसीन किया गया है, देखते हैं भारत के साथ क्या न्याय करते हैं। और बैलेट पेपर को सुपुर्द भारतीय जनता को करना है। चुनाव लोकसभा का बैलेट पेपर से ही है, मशीनों का बहिष्कार होगा। और मैं अपने सभी सांसद प्रतिनिधियों से, सदस्यों से, जो देश की राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं वो आए। राजनीति एक दलदल नहीं है, राजनीति एक जो है
अपने राष्ट्र और जनता के अधिकारों को आवाज़ उठाने की एक व्यवस्था है और आप सभी लोग आएँ और इस व्यवस्था पर काम करें। हमारी संयुक्त सरकार का जो घोषणा पत्र है वो 15 मार्च को 2024 को प्रदर्शित किया जाएगा और इस घोषणा पत्र पर सभी सदस्यों, सभी राष्ट्रीय दलों का लिखित हस्ताक्षर लिया जाएगा, शपथ पत्र लिया जाएगा और वही सब मिलकर के भारत की संयुक्त सरकार का निर्माण करेंगे। मैं अपनी इस प्रस्तावना को, इस संदेश को मैं संपूर्ण भारत राष्ट्र में प्रेषित कर रहा हूँ और घोषणा पत्र जो है 15 मार्च को महामहिम के समक्ष सुपुर्द किया जाएगा और भारतीय न्यायपालिका इस बात के लिए वचनबद्ध रहे कि भारतीय लोकतंत्र को उठाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए वचनबद्ध हैं और संविधान के अनुसार देश को चलाना है, ना कि जो है काले कानून, काली व्यवस्था के खिलाफ तहत काले कानूनों का दमन किया जाएगा संयुक्त सरकार के द्वारा। 370 की धारा को पुनः बहाल कर की जाएगी और जम्मू कश्मीर को, जो भारत का अंग है, हमारा पाकिस्तान राष्ट्र भी अंग है और भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र अंग हैं, मैं और सब मिलकर विश्व की एकता को मजबूत करेंगे। विश्व के शांति बैनर के तले हम संपूर्ण विश्व में प्रसार करेंगे, जिससे संपूर्ण विश्व जो है एक हो और शांति का संदेश दिया जाएगा। और मैं जानता हूँ विश्व के सभी राष्ट्र और राष्ट्रपति सदस्य हमारे साथ में हैं और इस भावी मिशन को आगे विश्व में बढ़ाने के लिए सहयोग है उनका। तो मैं सभी विश्व के राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों से अनुरोध करूंगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो 2024 का लोकसभा निर्वाचन है, जो भारत की संयुक्त सरकार जो विश्व की सांसद का निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, जो दायित्व दिया गया है, पूरा होकर रहेगा। और मैं सभी राष्ट्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय सदस्यों से अपील करूंगा कि 15 मार्च के इस संपूर्ण घोषणा पत्र का समर्थन करें और संपूर्ण देश कर रहा है, संपूर्ण विश्व की जनता भी किया है, राष्ट्रीय सदस्य भी किया है। ये प्रस्ताव संपूर्ण भारत और विश्व के समक्ष प्रेषित है। कोई भी बात छुपी नहीं है, जो भी होगा खुली बातें, खुली शांति प्रस्ताव रखा जाएगा। हर मामला जो है मानवता और शांति से सुलझाया जाएगा। यही हमारे संकल्प हैं, यही हमारे उद्देश्य हैं और हर राष्ट्रों को समानता, न्याय के अवसर दिए जाएंगे, विकास के अवसर दिए जाएंगे। और ये संयुक्त सरकार भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगी। संपूर्ण विश्व एक राह पर चलेगा। संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति अपना स्वार्थ हित त्याग करके अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके जीवन को उत्तम बनाने के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। हम लोगों को जो है जन चेतना करना है, विश्व के जन जन को जगाना है कि हम मानवता की ओर चले, शांति की ओर चले और मानव की एक नई सभ्यता जो प्राचीन कालों से चली आ रही है, आज 21वीं सदी में उसका समय आ गया है और ये पूर्ण होके रहेगा। और विश्व में शांति, राष्ट्रों में शांति और घर घर शांति स्थापित होके रहेगी। तेरा मंगल, मेरा मंगल, जन जन सुखिया हो।